मांगों पर सहमति के बाद सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते के आधार पर जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट समाप्त हुआ और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह के 5:50 की ये तस्वीरें हैं और 5:50 बजे आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर जो हजारों युवाओं की भीड़ थी वो अब यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि सरकार और सीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके बीच 3 दौर की वार्ता हुई और फाइनल राउंड की वार्ता के दौरान कई मांगों पर सहमति बनी। लेकिन सबसे प्रमुख मांग जो थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और देश में एक लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी सरकार को युवाओं के सामने झुकना पड़ा। हालांकि देश में इसके पहले भी कई बड़े प्रदर्शन हुए, कई बड़े आंदोलन हुए, अलग अलग मुद्दों पर असहमति हुई, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मोदी सरकार इतनी बैकफुट पर नजर नहीं आई। इस बार छात्रों और यूं कहें तो जेनजी के प्रदर्शन ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब जो स्थिति है जंतर मंतर और आसपास के इलाकों की, वो सामान्य हो गई है। एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों के जवान भी हैं। दिल्ली मेट्रो के 18 वो प्रमुख स्टेशन जो प्रदर्शन के कारण संवेदनशील होने की वजह से बंद कर दिए गए थे, उन्हें भी खोल दिया गया है। राजधानी में आबो हवा अब सामान्य है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने घर जा चुके हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके ने सभी से अपील की थी। कॉकरोच पार्टी के जो प्रमुख लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने चेताया कि अगर भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ी और इस तरह के मुद्दों पर तो हम एक बार फिर से इकट्ठा होंगे। हालांकि अभी जो स्थिति है वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से संवेदनशील माना जाता है। हालांकि कभी भी कोई भी बड़ा प्रदर्शन होता है वो जंतर मंतर पर भी होता है, लेकिन आज सुबह की जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य नजर आ रही है। जो जेनजी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो अपने घर लौट गए, लेकिन सरकार को एक मजबूत सबक देकर गए कि अगर आप अपने आप को सब कुछ समझते हैं और समझते हैं कि आप ही के अनुसार देश चलता है, तो इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो आपको झुकाने की क्षमता रखता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महज इस्तीफा नहीं है, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी नजीर है कि अब इस देश में एक बार फिर से डेमोक्रेसी की जो बात होती थी वो ग्राउंड पर देखने को मिल रही। हालांकि अब जो सीजेपी के लीडर्स हैं वो कहा यह जा रहा है कि छात्रों से उनकी जो मांगे थी उसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने केंद्र सरकार से संवाद किया था, उस आधार पर उन्होंने छात्रों से ये वादा किया है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी होंगी। जो सुसाइड करने वाले छात्र थे उनको मुआवजा, दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करना और इस तरह की कार्रवाई की बात, और जो छात्रों पर दर्ज मुकदमे हैं उसे वापस लिया जाना। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना समाप्त हो गया है और सीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को एक बड़ा मैसेज दिया है कि महज 1 साल से भी कम के समय में खड़ी हुई सीजेपी यानी कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की एक सबसे बड़ी पार्टी को आईना दिखाया है। सहयोगी अमन के साथ अभिषेक शर्मा, जंतर मंतर, दिल्ली।